नमस्कार, मैं हूँ सुधीर बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के संभावित जिला अध्यक्ष एस के शर्मा। आइए उनसे बातचीत करते हैं आज के राजनीतिक और सामाजिक हालात पर। 2 साल हो गए आपको जिला अध्यक्ष बनने की तैयारी करते करते। 20 तारीख नहीं आ रही अभी तक। इतनी तो तारीख पे तारीख फिल्म दामिनी में भी नहीं दी गई थी जितनी कांग्रेस आपको दे रही है। 20 तारीख की क्यों नहीं आ रही अब? ये बड़ी पार्टी है भूटानी जी। राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे हरियाणा के सभी पक्षों का ध्यान रखना पड़ता है। 22 जिले हैं। 22 की 22 जिलों का प्रतिनिधित्व किसी को सौंपना, सभी का एक मत होना चाहिए। तो उस हमारी पार्टी में जो अभी सभी लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये लिस्ट में थोड़ा डिले हो रहा है। 20 फरवरी आ गई है, तो 20 तारीख आपको 2 साल से लगातार मिल रही है। तो इस 20 फरवरी को आपको उम्मीद है कि घोषणा हो सकती है? हाँ, बिल्कुल है। हमारे प्रधान जी ने आज भी स्टेटमेंट दिया, अखबार में है। 20 तारीख वो 21 हो, 22 हो, और एक दो दिन हो भी सकता है, लेट भी हो सकती है। बाकी उम्मीद है कि सोमवार मंगल तक लिस्ट आउट हो जाएगी। पिछले 9 साल से आपकी पार्टी सत्ता से दूर है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर मजबूती आ पाएगी? जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं गुटबाजी की, गुटबाजी के रहते तो पार्टी आप सत्ता में लौट नहीं सकती। तो क्या कहना चाहेंगे? ये गुटबाजी नहीं है, ये थोड़ा विचारों में भिन्नता है। अपने 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 मान लो क्या नाम, भिवानी है या दूसरे और जो जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ के जो नेता हैं अपने और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सभी लड़ते हैं। तो ये गुटबाजी नहीं है। पार्टी में थोड़ा कहीं भिन्नता, विचारों में कहीं छोटी मोटी भिन्नता है। गुटबाजी किसी प्रकार की कोई नहीं। आपके जो पलवल से विधायक रहे हैं 5 बार, आपकी पार्टी के नेता भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, करण सिंह दलाल, उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। हालांकि पिछली बार भी चुनाव लड़ने की घोषणा थी, लेकिन चुनावी हार को, ऐसा कहा जाता है, चुनावी हार को देखते हुए उन्होंने इरादा टाल दिया था। अब फिर से पार्टी में अब 2024 के लिए करण सिंह दलाल दावेदारी ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने की। बीजेपी ये कह रही है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि पिछला जो चुनाव विधानसभा का हारे थे, 28,000 के भारी मार्जिन से हारे थे। देखो, पिछली बार की मैं आपको बताऊं, मंत्री जी, हमारी सभा हुई, पूरे कार्यकर्ताओं की सभा हुई थी, उसमें ब्राह्मण धर्मशाला में मंत्री जी श्योर थे कि टिकट उन्हें मिलेगी। लेकिन लास्ट टाइम पर कोई ऐसा कोई समीकरण बदले ऊपर कि टिकट ललित नागर जी को दे दी। ललित नागर जी से भी वो टिकट बदलकर अवतार भटाना जी को चली गई। वरना हम पिछली बार भी तैयार थे और अब की बार भी पूरी तरीके से तैयार हैं। हमें मतलब इस बात का रही विधानसभा में जो 28-27 हजार का जो डिफरेंस रहा था, वो विधानसभा के इलेक्शन में छोटा इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है। और पिछली बार जो पुलवामा का हमला हुआ, एयर स्ट्राइक जो हुई थी, उससे एक देश में भावना अलग बन रही थी। मोदी लहर, मैं उसे कह सकता हूँ। अब की बार मोदी जी या कृष्णपाल जी, दोनों में से किसी का कोई प्रभाव नहीं है। और जहाँ तक 9 साल का अब जो रिकॉर्ड अब लोग देख रहे हैं, 9 साल में कि क्या क्या किया है हमारे एमपी साहब ने या प्रधानमंत्री ने, तो कोई भी रिजल्ट देश के सामने नहीं आ रहा। इन्फ्लेशन काबू में नहीं है, इतना जबरदस्त महंगाई है। हर चीज में मतलब कई गुना 2014 से, और 2014 के पिछले पीरियड को आप अगर कंपैरिजन करके देखो तो, और स्पेशली ये जो लॉकडाउन हुआ है या नोटबंदी जो हुई उसके बाद, दवाइयों तक के कोई भी सामान बाजार के अंदर ऐसा नहीं है जिसके दुगने और तिगने रेट नहीं हो गए। उधर अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी जबरदस्त हुई है, पिछले 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ती है। इधर लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर में आप देख रहे हो, फरीदाबाद में, पलवल में, आसपास रोजाना कोई ना कोई बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, डकैती तक हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। यह हालत हो गई कि काबू प्रशासन यानी लॉ एंड ऑर्डर काबू में नहीं है। तीसरा, चौथी बात, जहाँ तक ये क्या नाम है, भ्रष्टाचार है। ये बोलते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। ये सारी चीजें आप देख रहे हो। शायद शासन प्रशासन, मुझे तो नहीं लगता कहीं बिना पैसे कोई काम होता हो। ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो ये कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, कहीं भी किसी भी चीज में सुधार नहीं कर पाए। और उल्टा इन्होंने इन पर शासन प्रशासन कंट्रोल में नहीं रहा, ना ही इन पर कहीं किसी चीज में सुधार हुआ है। ऐसे हर बिंदु पर आपकी पार्टी ने पिछले चुनाव में भी आरोप लगाए थे 2019 में।
सरकार मोदी की बन गई थी। यही आरोप अब फिर से दोहरा रहे हो आप 2024 के लिए। तो बीजेपी तो ये कहती है कि करण सिंह दलाल 28,000 वोटों से हारे थे। 3 क्षेत्रों में प्रभाव है, पलवल, हथीन और होडल। बाकी अगर 6 विधानसभा क्षेत्र बताए जो कह रहे हैं पिछला समेत, उसमें करण सिंह दलाल का प्रभाव नहीं है। मैं देखो भूटानी जी, हम सभी लोग पहले फरीदाबाद जिले में रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे यार, स्कूल संचालक, दूसरे और सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी फरीदाबाद के एनआईटी से, बल्लभगढ़ से, बड़कल से, इधर क्या नाम है आपका खेड़ी से, खेड़ी की साइड से, तिलपत से, इधर की सारी जो सारी साइड है, हम छः की छः विधानसभा जो फरीदाबाद का जो छः विधानसभा क्षेत्र है, एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा ऐसा नहीं है जहाँ यारी रिश्तेदारी भाई बंधुत्व हमारा संबंध नहीं है। एनआईटी के सारे व्यापारियों से आप जाकर पूछो, एक भी आदमी ये नहीं वो ये नहीं चाहते, वो बिल्कुल नहीं चाहते, किसी कीमत पर भी नहीं चाहते कि हमें बीजेपी को वोट दें। इधर बल्लभगढ़ के नहीं चाहते। बल्लभगढ़ का पिछले क्षेत्र में आप ब्राह्मण बेल्ट में चले जाओ, चाहे दूसरे और किसी जाति बेल्ट में चले जाओ, सब जगह करण दलाल की आवाज है। वो लोग ये कहते हैं कि चाहे मोदी जीते या हारे, लेकिन हमें अब की बार कृष्णपाल जी हराना। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, ऐसे कहते हैं बीजेपी वाले। वो कहते हैं कि करण दलाल के लिए जो इतना बनाया जा रहा है तिलिस्म, वो वास्तव में कुछ नहीं है, सिर्फ करण सिंह दलाल की हवा बनाई जा रही है। अदरवाइज जो हार उनको पिछली बार हुई है ना, ये करण सिंह दलाल का अब कहते हैं कि राजनीतिक बात है जो बुझ चुका है करण सिंह दलाल के हुस्न का हुक्का। ये तो दलाल समर्थक है जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। तो ये वाजपेयी जी और ये अडवाणी जी जो हारते थे, बराबर रोजाना हर इलेक्शन में हारते थे, 80 में बीजेपी बनी, उसके बाद 2014 तक लगातार हारती रही, 2000 उसमें 1999 98 में भी जुगाड़बाजी से बन गई। तो इसका मतलब वो खत्म हो गए थे। राजनीति में आदमी कभी खत्म नहीं होता। राजनीति में 93 साल तक भी हमारे चौधरी देवीलाल राज्यसभा के मेंबर रहे। जहां तक दलाल साहब का जो है, असलियत में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भूटानी जी, इस पलवल क्षेत्र में ही नहीं, पूरे फरीदाबाद कह रहा हूँ, अगर नेता है तो केवल नेता का, जहां तक नेता की डेफिनेशन होनी चाहिए, वो करण दलाल। बाकी चाहे इलेक्शन हारना जीतना अलग बात है, नेता तो वही है असलियत में। जिस नेता की तारीफ के पुल आप बांध रहे हो, दलाल साहब के ऊपर एक आरोप और भी लगता रहा है कि जब वो सत्ता में होते हैं तो विरोधियों को नीम का जेल, भौंड सी जेल में भिजवा देते हैं। ये एक अक्सर आरोप लगता रहता है। और पिछली बार 28,000 वोटों से जो हारे थे, वो इस बार नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि थोथा जना बाजे घना वाली कहावत आपके ऊपर लागू हो रही है करण सिंह दलाल पर, ये कहना है बीजेपी। भूटान जी, जहां तक नीम का जेल या भौंड सी जेल की बात है, देखो गुनहगार चाहे आज है और चाहे गुनहगार 2 साल 4 साल 10 साल पहले था, गुनहगार क्रिमिनल जो है वो जेल में ही रहना चाहिए, जेल ही उसका ठिकाना होना चाहिए। अब अगर मान लो बीजेपी सरकार ये कहे भाई हम हमने क्या नाम है इस तरीके की बात नहीं है, तो शायद नीम का जेल भी बंद नहीं हुई है, भौंड सी भी खुली हुई है। इन ये जेल तो बंद नहीं हुई, इनसे एक बार जेल बंद कर दी। क्रिमिनल्स आज भी जेल में जा रहे हैं, क्रिमिनल्स उस समय भी जेल में गए थे। आज इतना थोड़ा ये है कि जो नोट करने में आता है कि भाई आज कुछ क्रिमिनल्स को सह दी जा रही है, जबकि दलाल साहब ने क्रिमिनल्स को सह ना पहले दी और ना वो आगे देंगे। तो मैं तो एक ही बात इस पे कहना चाहूंगा, क्रिमिनल्स को सह ना दी जाए, और क्रिमिनल्स का जो स्थान है वो नीम का भौंड सी हो। बीजेपी वाले ये साफ कहते हैं, ऐलान करते हैं कि केशव पाल गुर्जर को टिकट मिलेगी और हैट्रिक भी वो जमाएंगे। प्रदेश में मनोहर सरकार जब दोबारा से बनेगी और मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और कृष्ण पाल गुर्जर के बारे में तो साफ तौर से कहते हैं पिछली बार 6.5 लाख वोटों से थे, लेकिन 7 लाख से ज्यादा अंतर से जीतेगी। देखो, हमारा एक रिकॉर्ड रहा है व्यक्तिगत, मैं अपनी बता दूं आपको, मैं कभी अनावश्यक रूप से कोई कैलकुलेशन नहीं करता, और न ही मैं ये कोशिश करता कि भाई हाइप बनाई जाए किसी बात की। जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो मेरी बोलने की आदत रही है, और मैं वही चीज़ देखकर बात करता हूँ। जहाँ तक ये जो कृष्णपाल जी हैं, अब गाँव में मैंने तो अब सुना जाना शुरू किया, दरवाजा लावलपुर में भी, हमारे गाँव में, वहाँ भी बड़ी सभा हुई है जबरदस्त। और
क्या इनका इधर अभी गाँवों में प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन आप किसी गाँव में पीछे-पीछे चले जाओ, फिर आप रिपोर्ट ले लो, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। और क्या कह रहे थे दूसरी बात? करण सिंह दलाल के बारे में, ये क्या 7 लाख से जीतेंगे? 7 लाख अब की बार मैं मुझे जहाँ तक मेरी अपनी कैलकुलेशन कहती है, दलाल साहब 2 या ढाई लाख के बीच में मार्जिन दलाल साहब जीते। आप ये देख लेना। हाँ, अगर कोई कोई चौंसलेबाजी ऊपर से कोई इस तरीके की ना हुई, पुलवामा कोई दूसरा पुलवामा ना करा दें, इनसे खतरा है। ये कभी भी ना कहीं भी सैनिकों को बलि चढ़ा के कहीं भी किसी प्रकार का खेल खेल देते हैं ये लोग। बीजेपी या दूसरे लोग कहते हैं, बल्कि कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि केडी पार्टी से टिकट लेकर तो है, पहले बाद में बात करें जीतने की। ये पार्टी का जो फैसला ना, ये तो तैयारी तो शुरू में तैयारी तो करनी पड़ेगी। हम तैयारी करके चल रहे हैं पूरी। रही बात कांग्रेस हाईकमान की, जब टिकट देगी, टिकट मिलेगी, और उम्मीद है अब की बार 100% टिकट मिलेगी, तो हम तो तैयार, अभी से तैयार हैं बिल्कुल। और टिकट भी हमें ही मिलनी है अब की बार, उम्मीद है पूरी। कार्यकर्ता हो या वोटर हो, वो आपके पास कैसे है, कहाँ पर है? बीजेपी का तो आप देख सकते हो कि कार्यालय भी खुला हुआ है, और तो और इनेलो का कार्यालय कटवाड़ी रोड पर खुला हुआ है। आपकी कांग्रेस पार्टी का जिला कार्यालय अभी तक नहीं खुला है। नहीं, हमारा कार्यालय अब खुल रहा है, बन रहा है। बहुत जल्दी आपको कार्यालय के दर्शन करवाएंगे, उद्घाटन करवाएंगे, आपको बुलाएंगे। और वो, अब तो काम चल रहा है। महीने 20 दिन की बात है, आपको कार्यालय पे मिलेंगे फिर। कहाँ कार्यालय खोलोगे आप? हमने रसूलपुर रोड पे चौधरी देवान जी की जगह थी एक, उस जगह में कंस्ट्रक्शन शुरू है। तो महीना 2 महीने, महीने 20 दिन की बात है, कार्यालय वहीं बनेगा। बात की जाए पलवल विधानसभा क्षेत्र की, तो पलवल विधानसभा क्षेत्र को आप किस रूप में पाते हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि उन्होंने क्षेत्र के लिए बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए। विकास में गिनवा तो दें, विकास करवाया क्या है? बिना भेदभाव, ये अनावश्यक बातें, तो राजनीतिक कुछ विशेषण होते हैं लगाने के, कि बिना भेदभाव के करा दिए, ये यशस्वी बना दिया, तेजस्वी बना दिया। ये विशेषण और ये जो है ना, जो संज्ञा है, इनसे हम लोग प्रभावित नहीं होते। लेकिन हमें तो ये दिखा दो कि भाई कितने पत्थर हमारे बीजेपी वाले नेताओं के पलवल में कहाँ कहाँ कौन कौन सा पत्थर किस चीज का लग रहा है। भाई गली पक्की करवाना, गली कच्ची होना, गली करना, ये एक सामान्य विकास में आते हैं। कोई बड़ा काम करवाओ, जैसे सेक्रेटरीट में पत्थर हमारे दलाल साहब का लगा हुआ है जी, अम्बेडकर कॉलेज में दलाल साहब का लगा हुआ है। कई सारे जो है यहाँ पर सरकारी उपक्रम उपक्रम जो इन्होंने शुरू करवाए हैं, वहाँ दलाल साहब का पत्थर लगा हो। मुझे तो एक भी पत्थर दिखा दो होटल तक, कहीं भी फरीदाबाद में पत्थर ना लगे। कहाँ विकास करा दिया? फिर भेदभाव, बिना भेदभाव, ये विशेषण और संज्ञा हम तो अच्छी तरीके से जानते चुनाव अगले साल होने 2024 में, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि कभी भी चुनाव हो, करण सिंह दलाल नहीं जीत सकते। हालांकि लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव भी लड़े वो, तो चुनाव में उनकी भी हार है, और बीजेपी की टिकट किसी को भी मिलेगी। वैसे चांस ज्यादातर दीपक मंगला के बताए जाते हैं, जो मौजूदा विधायक है। मंगला सभा तक भी कह रहे हैं कि पार्टी लगातार दीपक मंगला की जीत के साथ दूसरी बार झोली कमल से भरेगी। हैं। देखो, ये जो ये है ना, लेटेस्ट सपोज से कोई सवाल हल नहीं होता पूरा। जहाँ तक पिछला इलेक्शन है 19 का, वो एक लहर का इलेक्शन था। उसमें मंगला जी ठीक है, वो जीत गए। और म, इसमें मैं आगे जो 2024 में, मैं पलवल बीजेपी की अगर आप बात करते हो, पलवल बीजेपी में सभी लोग, आप सारे पलवल के शहर के अंदर पूछ लो जाकर, बीजेपी के कार्य उससे, इस जो कार्य जो वो है काम है, इनसे एक सिंगल वन पक्ष, चाहे वो व्यापारी पक्ष है, चाहे नौकरी पेशा वर्ग है, चाहे आपका हमारा दूसरा किसान वर्ग है, एक भी आदमी मुझे नहीं लगता कहीं संतुष्ट है। ई टेंडरिंग के खिलाफ लगातार सरपंच पूरे हरियाणा में सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। राशन डिपो होल्डर की बात करें तो वो भी पॉलिसी के ऊपर केंद्र स्तर तक खिलाफत में है, और बहुत बड़ा प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। क्या मानकर चलते हैं कि ये जो या परिवार पहचान पत्र है, इसमें भी काफी खामियां बताई जा रही है? तो ये जो नए कंसेप्ट बनकर तैयार होकर आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है कि क्यों इससे नाराज है लोग?
ये जो ना जो किताबों में चीजें इनके पास सॉफ्टवेयर वाले जाते हैं, जो एमसीए लोग हैं सॉफ्टवेयर वाले जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर पेश करते हैं सरकार को, इस सॉफ्टवेयर से काम करो। सॉफ्टवेयर आप लागू कर दो, लेकिन सॉफ्टवेयर को धरातल पर उतारना बहुत कठिन काम होता है। ई टेंडरिंग सरपंच जो विरोध कर रहे हैं वो जायज है सरपंचों का। ई टेंडरिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी प्रशासन की तरफ से। वो कोई काम शुरू करेंगे, उनके बिल पेमेंट और वो सारी पेमेंट जो उनकी होंगी, वो पेमेंट सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते पागल हो जाएगी। आज उनको चौटाला, ये पिछली 91 में 91 में हमारे यहाँ पंचायती राज घोषित हुआ था। राजीव गांधी ने ये प्रोग्राम शुरू किए थे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने सरपंचों को खुली छूट दे दी थी कि भाई आप कितना भी पैसा खर्च करो और गांव का विकास करो। ये बात उन 2009 1998 99 की सरकार में हुआ था 2004 तक। उसके बाद लगातार यही चलता आ रहा था कि सरपंचों को ग्राम विकास में पूरी छूट थी, खुली छूट थी, भाई वो विकास करें। अब ये सरपंचों को बांधना चाहते हैं, ये सरपंचों को शंका के दायरे में ला रहे हैं कि सरपंच तो भ्रष्ट हैं। जबकि ऐसा नहीं है। सरपंच गांव चुनता है, गांव में ये देखते हैं, उसकी 4 पीढ़ी तक देखते हैं सरपंच की, वह इसका घर कैसा, बाप कैसा, दादा कैसा, अगर आदमी चरित्रवान है, बढ़िया आदमी है, तभी सरपंच चुनते हैं। और बीजेपी सरकार सरपंचों को आरोपित कर रही है। बीजेपी सरकार सरपंचों को शंका की दृष्टि में ला रही है, गांव के लोग भी शंका की दृष्टि में देख रहे हैं आज। सब कुछ वही होगा, ये तो बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं कि सब कुछ वही होगा, केवल उनको पावर है 2 लाख रुपए की तक की दी गई है, लेकिन सारे जो काम होंगे वो सरपंच ही करेंगे। ये अब ना भाषणबाजी से, बयानबाजी से उस बात को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है। जहाँ लीगली इन्होंने ई टेंडरिंग में कोई भी छूट किसी भी प्रकार से सरपंच को नहीं दी है। अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, ना घोषणा हुई ना ही ऑर्डर है। बाकी वक्त बताएगा और ये क्या करते हैं। हमें तो नहीं लगता कि भाई देवेंद्र बबली रोजाना बयान दे रहे हैं कि हम तो जो सरपंच विरोध करेंगे उसके मेंबर को, उनके ग्राम पंचायत के मेंबर को सरपंची का चार्ज दे देंगे। ऐसे कैसे दे देंगे? लोकतंत्र की है, वहां भी गाँवों में भी हत्या करेंगे। रसूलपुर ओवरब्रिज काफी समय से फिर कछुआ गति से चल रहा है, महागारे, और आपने प्रदर्शन भी किया था, आपके नेता करण सिंह दलाल भी पहुंचे थे, लेकिन बाद में धरना उठा लिया गया, सरकार की तरफ से कुछ पहल भी हुई। क्या वजह है कि ये अब आप कांग्रेस इसमें इस कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि बहुत लोग परेशान है, खासतौर से शायद बैसालात का इलाका ज्यादा प्रभावित है। नहीं, इसमें जो ये पुल है, आप देख रहे हो 7 साल इस पुल को चलते हुए हो गए, 6 साल। 6 साल से इन पर एक पुल नहीं बना। ये विकास की बात तो जब करें कि जब इन्होंने जो केठवाड़ी वाला पुल था वो कांग्रेस सरकार ने बनाया, जो अलावलपुर ब्रिज वाला जो था वो कांग्रेस सरकार ने बनाया। इनके रेजिम में 2 3 पुल पास हुए हैं, इन पर एक पुल भी अभी तक, रसूलपुर वाला पुल अब तक ऐसे ही पड़ा है, बामनी खेड़ वाला पुल भी आधा अधूरा शुरू हुआ है। 6 7 साल के अब इनके कार्यकाल में कोई भी विकास काम ना तो गति से हुआ, ना समय में हुआ है। और उल्टा ठेकेदारों ने जो 4 करोड़ का काम था वो 10 करोड़ में हो रहा है, और वो भी समय से पूरा नहीं हो रहा। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, ये सुनते नहीं। इनके एमएलए जाए, विधायक जी जाए, ऊपर जाते हैं, सरकार में जाते हैं, विद दिलासा दे देते हैं, उसके बाद रिजल्ट जीरो। इसके अलावा अब बात की जाए इंक्रोचमेंट की, पूरा शहर इंक्रोचमेंट से भरा हुआ है, सड़कों की हालत देख लो तो इंक्रोचमेंट है, बाजारों में चले जाओ इंक्रोचमेंट है। हालांकि राम राज्य तो आपकी पार्टी की सरकार में भी नहीं था, ना इनेलो में था, इंक्रोचमेंट तो सदा से रहती है ये, लेकिन अब कुछ बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट इतनी हो गई है, सड़कों पर उतर आए दुकानदार। ने इसमें प्रशासन ने कुछ 3 फुट जगह की छूट दी थी, वे 2.5 3 फुट तक आप अपना सामान दुकान से बाहर रख लो। समस्या ये है, पुराना बाजार है, पुराना शहर है, छोटा रास्ता है, जगह छोटी है, उसमें हर दुकानदार अपना सामान बाहर रख के दिखाना, जो अपनी दुकान को प्रदर्शित करता है, भाई मेरी दुकान ये है। समस्या दुकानदारों के साथ भी है कि वो क्या करें, समस्या प्रशासन की भी है, समस्या जाम की भी है। अब इसमें कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो व्यापारी वर्ग है, जो बाजार में, वो भी परेशान ना हो, इधर से जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी परेशान ना हो। 2.5 फुट 3 फुट की जगह को जो मार्क किया है, उस मार्क तक व्यापारी भी उसकी पालना करें। और प्रशासन से भी हम अनुरोध करेंगे कि उन्हें
मतलब प्यार से समझाकर बिठाकर इस चीज को निर्णय पे लाए। तो ये थे हमारे बीच में एस के शर्मा, जो कांग्रेस के संभावित जिलाध्यक्ष है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 2 साल से लगातार अध्यक्ष बनने की बाट जो रहे हैं समर्थक एस के शर्मा के। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार इस बार निश्चित रूप से आएगी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। प्रदेश में सरकार बनाएगी कांग्रेस, और जो विकास कार्य अब नहीं हो रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार में होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि डिजिटल सोशल मीडिया में लोकल जो चैनल है उस पर आपका ही सहारा है। हमारे पास कोई संसाधन नहीं होते हैं कि जिससे हम चैनल को बखूबी चला सके और समस्याओं को आपके सामने पेश कर सकें। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कहने से नहीं, करने से होगा। आप जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा और लाइक बटन को भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।